Hello and good morning, my dear student. My name is Mukesh Vishwakarma. I welcome you on this YouTube channel. इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाते हुए थिंकिंग अबाउट वांडास हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन अ क्लोजेट. Mary began to wonder who was going to win the drawing competition or the coloring contest. कलरिंग कॉन्टेस्ट और ड्राइंग्स कंपटीशन को कौन जीतेगा, ये उनके लिए बहुत रहस्य की बात थी. फॉर अ गर्ल हिज कॉन्टेस्ट consisted a designing dresses for boys designing motorboats. गर्ल्स के लिए डिज़ाइन करना ड्रेसेस को और बॉयज़ के लिए मोटरबोट्स को प्रिपेयर करना, ये था. प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल. ऐसा लगता है पैगी गर्ल्स के मेडल को जीतेगी. ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम. जैसा कि कोई और रूम में इसे जीत पाए, क्योंकि मैगी ये जानती थी कि पैगी से इंटेलिजेंट कोई नहीं है क्लास में. एट लीस्ट दैट वॉज एवरीबडीज थॉट. शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन द मैगजीन. मैगजीन के अंदर से भी पिक्चर्स को कॉपी कर सकती थी वो. यहाँ तक कि स्टार्स हैड उनके चेहरे को भी कॉपी कर सकती थी. ओह मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन. मैडी को ये बात पता थी कि पैगी के अलावा इस कॉन्टेस्ट को कोई जीत नहीं सकता है. Well, tomorrow the teacher was going to announce the winners. Then they would know. जब टीचर अनाउंस करेंगे तब उनको पता चलेगा. अगले दिन की बात. थोड़ी सी ड्रिजलिंग मीन्स वेरी लाइट रेन. हल्की बारिश हुई. मैडी एंड पैगी हरीड टू स्कूल अंडर द पैगीज अम्ब्रेला. मैडी और पैगी दोनों पैगी के अम्ब्रेला से स्कूल की तरफ जा रही थी. नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस, इस दिन की तरह, दे डिड नॉट वेट फॉर वांडा. वांडा के लिए उन्होंने इंतज़ार नहीं किया, क्योंकि हर बार वो ओलाइवर स्ट्रीट की जगह इंतज़ार करती थी. द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक एंड अप टू द हिल्स. और वहाँ से सीधा रास्ता जो है बोगिन हाइट्स की तरफ जाता था. वहाँ रुक कर वो वेट करती थी उनका मजाक उड़ाने के लिए. दे वर नॉट टेकिंग द changes on being late today because today was important. क्योंकि आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है. डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे. क्या आपको लगता है मिस मैसन जो है आज अनाउंस करेंगे विनर्स को. ओह आई होप, मुझे ऐसा लगता है ज़रूर करेंगे. वी गेट इन सेड द मेडी. ऑफ कोर्स यू विल विन द पैक. पैक ये शॉर्ट नेम है, निक नेम है पैगी का, कि मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ आप ही जीतोगे. होप सो सेड द पैगी ईगरली. ऐसे ही मुझे विश्वास है, आशा है, ये पैगी ने कहा. तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पैगी को भी उम्मीद थी कि वो इस कंपटीशन को जीत पाए. द मिनट्स दे एंटर्ड इन द क्लासरूम. जैसे ही वो क्लासरूम में एंटर किए, दे स्टॉप शॉर्ट एंड गेस्प्ड. देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम. पूरे रूम के अंदर ड्राइंग्स थी. ऑन एवरी लैच एंड विंडो सील्स. हर जगह जहाँ कहीं उसने देखा डैजलिंग कलर्स, ब्राइट चमकता हुआ कलर, लेविस डिज़ाइंस, ऑल ड्रॉन्स ऑन द ग्रेट शीट्स. रैपिंग पेपर पर ड्रॉ की हुई सारी ड्रेसेस वहाँ पर लगा रखी थी, जैसा कि पिक्चर्स में आप देख सकते हैं. देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम. लगभग 100 के आसपास ड्रेसेस होगी. ऑल लाइंड अप, सभी सीक्वेंस से जमा रखी थी और सबके आसपास लाइन्स खींची हुई थी. देयर मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट. दे वर. एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसिल्ड फॉर मर्मर्ड एडमिरिंगली. मतलब एडमायरिंगली, वो तारीफ करते हुए सब एक दूसरे से कानाफूसी करते हुए बात कर रहे थे. एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल. जैसे ही क्लास असेंबल हुई, अनाउंस द विनर. जैक बेगल्स हैड वॉन फॉर द बॉयज़. जो मोटर बोट उन्हें बनानी थी उसको जैक बेगल्स जीते हैं उस प्राइज़ को. शी सैड एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन ओवरबोर्ड मोटर वॉज ऑन एग्जिबिशन रूम 12 along with the sketches by all other boys. जिनके स्केचेस दूसरे बॉयज़ के साथ साथ में वहाँ पर लगे हुए हैं.
एज फॉर गर्ल्स शी सेड, जैसे ही कहा उन्होंने कि गर्ल्स के लिए, शी जस्ट 2 स्केचेस वर सबमिटेड बाय द मोस्ट वन गर्ल। तो लगभग सारे स्केचेस जो है वो एक ही लड़की ने सबमिट किए। फ्रॉम द रूम नंबर 13, शुड बी प्राउड ऑफ हर, द गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइंस। एक ही लड़की ने 100 के लगभग डिज़ाइन सिलेक्ट की है और उसे ड्रॉ किया है, और सब ब्यूटीफुल है और सब डिज़ाइन एक दूसरे से डिफरेंट है। इन द ओपिनियन ऑफ जजेस के ओपिनियन में, वन ऑफ द ड्राइंग इज़ द वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज। आई एम वेरी हैप्पी टू से वेंडा पेट्रोन्स्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल मेडल। वो जीतने वालों में कौन है? वेंडा पेट्रोन्स्की ही है। देखिए डिज़ाइन, देखिए इनके, एक से एक ड्रेस बना रखी है उसने। अनफॉर्चुनेटली वेंडा हैज़ बीन absent फ्रॉम द स्कूल फॉर सम डेज। कुछ दिनों से वेंडा पेट्रोन्स्की स्कूल नहीं जा पा रही थी। एंड इज़ नॉट देयर टू रिसीव द अप्लाउस, मतलब उस सम्मान को रिसीव करने के लिए वो स्कूल में नहीं थी। दैट्स ड्यू टू हर, लेट्स होप शी विल कम बैक टुमारो। मुझे ऐसा लगता है कि वो आने वाले कल में ज़रूर स्कूल आएगी। नाउ द क्लास यू मे फाइल अराउंड द फ्रॉम द क्वाइटली एंड लुक द एग्जीक्यूशन, जो एक्विसाइड कर रखी है ड्राइंग्स, जिनको एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल निकाल रखी है सारी ड्राइंग्स में से, उनको वहाँ लगाई हुई है। चिल्ड्रन बस्ट इनटू अप्लाउज मतलब सडनली और स्पॉन्टेनियसली क्लैप्ड हैंड्स, ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लग गए। लड़के काफ़ी खुश थे कि उन्हें चांस मिला। स्टैम्प द फ्लोर्स, उन्होंने यहाँ तक कि फ्लोर्स भी बीट करना शुरू कर दिया। फूड देयर फिंगर्स एट द माउथ एंड विसिल, और सीटियाँ भी बजाने लग गए। थॉट दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन द ड्रेसेस, ऐसा लगा कि वो इंटरेस्टेड नहीं थे ड्रेसेस में। लुक बैक विस्पर्ड मैडी, देयर इज दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस दैट अबाउट, इजंट इट ब्यूटीफुल, देखो कितनी खूबसूरत है ये। यस सेड पैगी, पैगी ने कहा वाकई। हियर इज़ द ग्रीन वन बॉय, आई थॉट आई कुड ड्रॉ, मैं भी बना सकती थी। तो ये ओरल कॉम्प्रिहेंशन के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो ये आपको जो है पढ़ने हैं, ध्यान से समझने हैं। इनके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप लिख लीजिएगा। तो आपको ये पार्ट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। पार्ट सेकंड में हम देखेंगे किस तरह से वेंडा पेट्रोन्स्की से कांटेक्ट किया जाता है, क्या वेंडा पेट्रोन्स्की मिलती है या नहीं मिलती है, आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।